तो आज हम महिंद्रा आई प्लस में डॉक्टर महेंद्र से कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं। सर, हमारे सिंपल से पॉइंट हैं कुछ जिनको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या क्या चश्मा पहनने से आँख का नंबर कम हो सकता है? ठीक है, थैंक यू। देखो, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है हिमांशी ने, और ये लोग कुछ क्वेश्चंस लिख कर लेके आए हैं, क्योंकि अगर हम इसके बारे में बहुत डिटेल में जाएं या पूछें तो बहुत लंबा समय लग सकता है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन से है बात कि क्या चश्मा पहनने से चश्मे का नंबर हट सकता है, नहीं हट सकता। नहीं, कभी भी चश्मा पहनने से चश्मा का नंबर तो कभी भी नहीं हटता है, बट ये ज़रूरी है कि उसका प्रोग्रेशन रुक जाता है, आगे बढ़ने से रुक जाता है। तो इसलिए समय रहते जब भी पता चले कि आँखों में धुंधलापन है या पता चले कि चश्मे का नंबर लग गया है, तो उसी टाइम पे चश्मा लगाना बिल्कुल ज़रूरी है। चश्मा लगाने से हटता नहीं है, बट उसका प्रोग्रेशन मतलब बढ़ने से रुक जाता है। क्या बच्चों को कम उम्र में चश्मा लगाना सही होता है? करेक्ट है। अजय जी का सवाल है कि क्या कम उम्र में बच्चे को चश्मा लगाना सही होता है। ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई छोटा बच्चा है उसको चश्मा लगा देंगे कि क्या वो सही है, नहीं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अर्ली इंटरवेंशन, जितनी जल्दी पता चले उतनी जल्दी चश्मे का नंबर लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उससे आँखों के स्वास्थ्य पे तो असर पड़ेगा ही, उसके आँख से और दिमागी जो स्वास्थ्य है उस पर भी असर पड़ता है, उसके डेवलपमेंट ग्रोथ पर भी असर पड़ता है। अगर उस टाइम पे पता चले उसका नज़र कम है, चश्मा नहीं लगाया, तो उसका आँखों का देखने का विकास है वो भी रुक जाता है, और आँख और दिमाग से जाने वाला जो रास्ता है वो भी रुक सकता है। समय रहते उस टाइम पे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, बट अगर वो फेज क्लियर कर दें, लास्ट में दिखाएं, तो वो नज़र कभी भी नहीं बनती है। तो इसलिए जितना जल्दी हो चश्मा लगाना बच्चों को जरूरी है। सर, हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्या बार बार टीवी या फिर फ़ोन देखने से हमारी आँखें खराब हो जाती हैं? करेक्ट, वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे कि आप कम्युनिटी या लोग या पेशेंट पूछते हैं कि क्या मैं बार बार मोबाइल देखता हूँ, या फिर मैं बार बार लैपटॉप देखता हूँ, या फिर बार बार मोबाइल देखता हूँ, क्या आँखें खराब हो सकती हैं। देखिए, इसको खराब तो नहीं कह सकते, बट हाँ, नुकसान जरूर होते हैं, जैसे कि ड्राई आई होना, आँखों में खुजली होना, हाँ, और आँखों में भारीपन होना, या लगातार सर दर्द बने रहना। इससे बचने के लिए सिंपल मरीज को बीच बीच में ब्रेक लेना जरूरी है। मीन्स की डिजिटल ब्रेक, कि हर 20 मिनट के बाद में 20 सेकंड का ब्रेक लेना चाहिए, 20 बार पलक झपकनी चाहिए, और 20 फीट की दूरी पे देखना चाहिए। तो यह नुकसान हो सकते हैं, इन नुकसानों से बचा भी जा सकता है। क्या आई ड्रॉप बिना डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है कि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि क्या आई ड्रॉप आँख में डालने वाली दवाइयाँ ओवर द काउंटर मीन्स कि बिना डॉक्टर की सलाह के लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिना आंखों के डॉक्टर्स के आंखों में दवाई डालना या लेना बिल्कुल खतरनाक साबित हो सकता है। खास करके ऐसी दवाइयाँ स्टेरॉइड, जो कि आपकी आंखों को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। तो कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के आंखों में दवाई ना डालें। सर, हमारा पांचवा क्वेश्चन ये है, क्या गाजर खाने से चश्मे का नंबर उतर जाता है? ये एक अच्छा सवाल है, मतलब जो आपने पूछा, और एक हंसी का सवाल भी है। लोग जनरली आके पूछते हैं कि गाजर खाने से चश्मे का नंबर उतर सकता है। यस, देखिए, गाजर में विटामिन ए होता है, और विटामिन ए आंखों की सेहत के लिए अच्छा होता है, और ये बिल्कुल गलत है कि उससे चश्मे का नंबर हट जाएगा। तो गाजर एक नॉर्मल आई हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक है, शारीरिक हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक है, उसको स्वास्थ्य बनाने के लिए बिल्कुल ठीक है, बट चश्मा हटाने के लिए बिल्कुल भी कारगर सिद्ध नहीं है। तो बिल्कुल भी ये गलत है। क्या बूढ़े लोगों को ही मोतियाबिंद होता है या किसी भी उम्र में हो सकता है? करेक्ट है। आपका सवाल है कि क्या जो मोतियाबिंद है बूढ़े लोगों को ही होता है या फिर किसी और को भी हो सकता है। देखिए, मोतियाबिंद किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। जैसे बड़े लोगों को, बूढ़े लोगों को तो उम्र के साथ में होता है, क्योंकि प्लांट के जो प्रोटीन्स होते हैं वो पक जाते हैं। बट छोटे बच्चों में जेनेटिक कॉम्प्लिकेटेड बर्थ हिस्ट्री, माँ को प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ी हों, या फिर मदर की जो हेल्थ है वो बिल्कुल काफ़ी ठीक ना रही हो, ऐसे बच्चों में भी मोतियाबिंद हो सकता है। चोट लगना,
न्यूट्रिशन, डाइट वगैरह इन वजह से भी किसी भी उम्र में मोतियाबिंद हो सकता है। तो ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है कि बुढ़ापे में ही होता है, किसी भी उम्र में मोतियाबिंद हो सकता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या आंखों की जांच तब करानी चाहिए जब कोई परेशानी हो या फिर रेगुलर कराते रहनी चाहिए? करेक्ट। आँखों की टेस्ट ऐसा ही नहीं है कि जब आपको दिक्कत हो तभी टेस्ट कराना चाहिए। रूटीनली किसी भी पर्सन को जब तक वो 40 साल का ना हो, हर 2 साल में अपनी आँखों को टेस्ट कराना चाहिए। और जब 40 साल से परे हो जाए तो हर साल एक बार आँख की टेस्ट जरूर करानी चाहिए। क्योंकि देखिए कई बार मरीजों को ज़िंदगी भर पता नहीं चलता, कुदरत ने हमें 2 आँखें दी हैं, राइट होता है, तो एक आँख से हम काम कर रहे होते हैं, दूसरी आँख से पता नहीं चलता, कभी नज़र बन नहीं पाता। कभी पता चलता है कि जो देखने वाली आँख है उसमें धुंधला हो गया, कुछ हो गया तो पता चलता है कि जो धुंधला हो गया है, तो करेक्ट है। तो ऐसे केस में जब भी आपके पास टाइम हो या एटलीस्ट वंस इन ईयर रूटीन आई टेस्ट कराना बिल्कुल ज़रूरी है, जिससे आँखों की सेहत का नज़र पर तो पता चलता ही है। और दूसरी चीज़, आँख हमारी ओवरऑल शरीर के हेल्थ को भी बताती है कि हमारे शरीर में कुछ और बीमारियाँ तो नहीं चल रही हैं, जैसे शुगर तो नहीं चल रही है, जैसे कोई हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं है। तो इन बीमारियों का भी कई बार पता चलता है, जो कि हमारी शरीर के लिए एक जानलेवा घातक सिद्ध हो सकती हैं, घातक हो सकती हैं। इसलिए आई टेस्ट एवरी ईयर, हर साल रूटीनली कराना चाहिए। तभी ना कराएं जब आपको दिक्कत हो। क्या आँखों की एक्सरसाइज करने से चश्मे का नंबर कम होता है? करेक्ट है। ये फिर से वही सवाल की जहाँ पे मतलब लोगों को मतलब एक आई हेल्थ केयर